Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, in today's class, we will discuss reproduction in sponges. Sponges जो है ये सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और इनमें रीजनरेशन की एबिलिटी कैपेबिलिटी भी है जिसकी वजह से इनको किल करना ये इम्पॉसिबल होता है. ठीक है. So sponges they reproduce both asexually and sexually and they also possess the power of regeneration. और इस रीजनरेशन एबिलिटी की वजह से इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू किल अ स्पॉन्जी क्योंकि इनमें रीजनरेशन एबिलिटी या कैपेबिलिटी है. ठीक है. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पॉन्जीज में इट इज सिमिलर टू हायर एनिमल्स ऑल्दो इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है इट इज ऑफ प्रिमिटिव टाइप. ठीक है. सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ लेते हैं स्पॉन्जीज में. स्पॉन्जीज एसेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? फर्स्ट मेथड है रीजनरेशन. स्पॉन्जीज में ये एबिलिटी या कैपेबिलिटी है टू रीजनरेट लास्ट पार्ट्स. ठीक है. अ पीस कट फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ स्पॉन्जी इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ कंप्लीट स्पॉन्जी. ठीक है. अगर हम एक स्पॉन्जी को छोटे छोटे पीसेस में काट लें फिर उसको एक सिल्कन फाइन सिल्कन मैश से स्क्वीज आउट कर लें ताकि वो सेल्स बिल्कुल सेपरेट हो जाएं, तो जो सेपरेटेड अमीबोसाइट्स है वो क्या करेंगे? दे विल रीयूनाइट एंड इन अ फ्यू डेज दे विल डेवलप कैनाल्स. फिर उसके बाद वो फ्लैजिलेटेड चेंबर्स उनमें ये डेवलप कर जाएंगी और स्केलेटन और दे विल ग्रो अप इनटू अ न्यू स्पॉन्जी. मतलब ये है कि इनमें रीजनरेशन की एबिलिटी कैपेबिलिटी है. इवन अ सिंगल सेल से हमारे पास पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकता है. अब इस रीजनरेशन एबिलिटी या कैपेबिलिटी का क्या फायदा है स्पॉन्जीज को? क्योंकि स्पॉन्जीज जो है हार्श इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो अगर हार्श इन्वायरमेंट की वजह से अगर कोई डैमेज हुआ है स्पॉन्जी की बॉडी को तो ये क्या कर सकते हैं? वो उस डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, ये जो रीजनरेशन एबिलिटी या कैपेबिलिटी है तो वेल्सन ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया है. वेल्सन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था. यहाँ पर तो खैर उस एक्सपेरिमेंट का सिर्फ एक पार्ट है. उसने स्पॉन्जी लेके उसको चॉप किया. ठीक है. उसके छोटे छोटे टुकड़े किए. फिर उसको मीट ग्राइंडर से ग्राइंड भी किया. ग्राइंड करने के बाद उस ग्राइंडेड मिक्सचर को उसने एक फाइन सिल्क क्लॉथ से स्क्वीज आउट किया. तो स्क्वीज आउट करने के बाद वो जो सेल्स है उन्होंने क्लस्टर्स बनाई. ठीक है. क्लस्टर्स ऑफ सेल्स बन गई. फिर वो जो रीयूनियन मास है उसमें एक नेटवर्किंग उसकी हो गई. रेटिकुलेट या नेटवर्क सा बन गया. ठीक है. और फिर उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्पॉन्जिलेट और फिर वो पूरा स्पॉन्जी बन गया. तो ये एक्सपेरिमेंटली वेल्सन ने प्रूव किया था. वेल्सन ने साथ में ये भी किया था जो कि यहाँ पर नहीं है. उसने डिफरेंट स्पॉन्जेस लिए थे और डिफरेंट स्पॉन्जेस को सेपरेटली चॉप करके फिर ग्राइंड करके फिर मिक्स किया और फिर जो है उसने इस क्लॉथ से स्क्वीज आउट किया. तो उसने ये भी प्रूव किया था कि जो सेल्स है एक स्पीशी के सेल्स दे डिड नॉट इंटरेक्ट और फॉर्म एसोसिएशंस विद द सेल्स ऑफ द अदर स्पीशी. ये भी वेल्सन ने प्रूफ किया था. ठीक है. अच्छा, जो सेकंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है स्पॉन्जीज में दैट इज थ्रू बडिंग एंड ब्रांचिंग. बडिंग क्या है? बडिंग में जो आर्क्योसाइट्स है न्यूमेरस आर्क्योसाइट्स दे गैदर नियर द सरफेस और एक स्मॉल आउटग्रोथ या जिसको हम बड कहते हैं पेनिकोडर्म पे बनाते हैं. ये जो बड है इट ग्रोज आउटवर्ड और फिर एक स्मॉल इंडिविजुअल ये बना लेता है ये बड. और ये जो इंडिविजुअल है स्मॉल इंडिविजुअल इट आइदर रिमेन्स अटैच्ड विद द पेरेंट इंडिविजुअल या फिर वहां से डिटेच हो जाता है और नियर बाई रॉक के साथ अटैच हो जाता है और एक इंडिपेंडेंट कॉलोनी बनाता है. तो ये तो बडिंग है. अब ब्रांचिंग में क्या होता है कि जो स्टोलोन ऑफ द स्पॉन्जीज है, स्टोलोन हम एक रूट लाइक एक्सटेंशन को कहते हैं. सो दे ग्रोज बाय ब्रांचिंग एंड सेकेंडरी ब्रांचिंग. इनकी ब्रांचिंग और सेकेंडरी ब्रांचिंग होती है एंड मेनी स्मॉल वर्टिकल बर्ड्स ग्रो आउट ऑफ इट. फिर उससे छोटे छोटे बर्ड निकल आते हैं. ठीक है. अच्छा, ये जो फिगर है इट शोज बडिंग इन स्पॉन्जीज. तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? आउट ग्रोथ बिगिन टू ग्रो एट बेस. देखें आप बिल्कुल. स्टेज 2 में बड कंटिन्यूज टू ग्रो.
स्टेज 3 में बर्ड जो है इट ब्रेक्स ऑफ एंड डिटेच इनटू अ न्यू सरफेस, और फिर एक नई कॉलोनी बनाता है। ठीक है। अच्छा, फिशन एंड फ्रेगमेंटेशन ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है इन स्पॉन्जीज। तो कुछ स्पॉन्जीज में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन टेक्स प्लेस बाय डेवलपिंग अ लाइन ऑफ फिशन एंड थ्रोइंग ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और ये जो पार्ट्स है दे लेटर कैन डेवलप इनटू अ न्यू स्पॉन्जी। स्पॉन्जीज जो है दे कैन ब्रेक इनटू सेवरल पीसेस along several lines of weakness। ठीक है, और ये मतलब कि फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, और इन फ्रेगमेंट्स में दे आर केपेबल टू टाइड और अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस, और फिर जब कंडीशंस फेवरेबल हो दे ग्रो इनटू कंप्लीट स्पॉन्जेस। ठीक है। अच्छा, इस फिगर में फिशन और फ्रेगमेंटेशन को दिखाया गया है कि जो स्पॉन्जी हेड स्प्लिट आर ब्रोकन इनटू पीसेस, एक्सीडेंटली भी ये फ्रेगमेंट इसके बन सकते हैं, और फॉर द पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन ये खुद भी फिशन के थ्रू फ्रेगमेंट्स बना देता है। अब ये जो स्प्लिटेड पार्ट्स है ये बॉडी से दीज आर थ्रोन ऑफ द पेरेंटल बॉडी, फिर देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इंडिविजुअल, और जो न्यू क्लोन्स है दे अटैच टू सरफेस एंड बिगिन टू ग्रो। ठीक है। अच्छा, रिडक्शन बॉडीज किसको कहते हैं? Many freshwater and marine sponges they disintegrate in adverse environmental conditions और small rounded balls बनाते हैं। इन small rounded balls को हम reduction bodies कहते हैं, और ये reduction bodies usually winter season में बनाते हैं। So each body consists of an internal mass of amoebocytes covered externally by a penocoderm and spicules। तो मतलब कि रिडक्शन बॉडी क्या है, उस इंटरनली उसमें अमीबोसाइट्स है, एक्सटर्नली उस वहां पे पेनिकोडर्म है और स्पेक्यूल्स मौजूद है। और जब कंडीशंस फेवरेबल हो, जैसे कि हमने बात की कि एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में ये रिडक्शन बॉडीज जो है ये बनाते हैं। जब कंडीशंस फेवरेबल हो तो ये रिडक्शन बॉडीज क्या करते हैं, दे ग्रो इनटू कंप्लीट न्यू स्पॉन्जेस। इस फिगर में आप रिडक्शन बॉडीज देख सकते हैं। अब देखें तो इंटरनली वहां पे क्या मौजूद है, अमीबोसाइट्स है, और एक्सटर्नली पिनेकोडर्म मौजूद है और स्पिक्यूल्स। ठीक है। जेम्यूल्स, कुछ फ्रेश वाटर स्पॉन्जीज और मेरीन वाटर स्पॉन्जीज एक स्पेशलाइज्ड बॉडी बनाते हैं, उसको हम कहते हैं जेम्यूल्स। जेम्यूल जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, और फिर जब कंडीशंस फेवरेबल हो so they can germinate to produce new sponges। जेम्यूल फॉर्मेशन के लिए आर्क्योसाइट्स जिनके अंदर ये फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन मौजूद होता है, वो एग्रीगेट हो जाते हैं इनटू अ मास, और फिर अमीबोसाइट जो है इस सेंट्रल मास को सराउंड करता है, और एक थिक हार्ड काइटिनस लेयर इनर लेयर सीक्रेट करता है, और आउटर साइड पे एक मेम्ब्रेनस लेयर जो है वो सीक्रेट करता है। ठीक है। इस फिगर में जेम्यूल को दिखाया गया है। तो आप देखें तो इनसाइड हमारे पास क्या है, आर्कियोसाइट्स है, फिर इनर मेम्ब्रेन इन आर्कियोसाइट्स को कवर करता है, फिर उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन है। ठीक है। ऊपर आप देखें तो माइक्रोपाइल लिखा गया है। माइक्रोपाइल क्या है? माइक्रोपाइल एक ओपनिंग है। ठीक है। अच्छा, प्रीवियस स्लाइड में जेम्यूल को दिखाया गया है, जेम्यूल का स्ट्रक्चर वहां पर मौजूद है। वहां पर आप देखें तो बिटवीन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन आपको स्पिक्यूल नजर आते हैं। तो ये स्पिक्यूल जो है ये कौन सीक्रेट करता है? स्क्लीरोब्लास्ट ये स्पिक्यूल सीक्रेट करते हैं। और स्पिक्यूल का कौन से वाले स्पिक्यूल्स है ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, एम्फीडिस्क स्पिक्यूल्स है ये। ठीक है। सो अब जो एक फुली फॉर्म्ड जेम्यूल होता है इट इज अ स्मॉल हार्ड बॉल, और इसके अंदर मास ऑफ फूड लेडन आर्कियोसाइट्स इनक्लोज्ड होते हैं। किस में इनक्लोज्ड होते हैं? इन ए डबल लेयर टफ एनवलप विद एम्फीडिस्क स्पिक्यूल्स इन बिटवीन। ठीक है। जो बिल्कुल हम प्रीवियस स्लाइड में स्ट्रक्चर में देख चुके हैं। वहां पे हमने टॉप पे देखा एक स्मॉल ओपनिंग थी, उस स्मॉल ओपनिंग को माइक्रोपाइल कहते हैं, और इस माइक्रोपाइल का फंक्शन क्या है? थ्रू विच द सेल्स कम आउट ड्यूरिंग डेवलपमेंट इन फेवरेबल कंडीशंस। तो इस माइक्रोपाइल के थ्रू फेवरेबल कंडीशन में सेल्स जो है बाहर निकलेंगे फॉर डेवलपमेंट। ठीक है। जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि ये जेम्यूल जो है ये अनफेवरेबल कंडीशन बनते हैं।
ठीक है, यूजुअली ऐसे ही होता है। तो फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस ऑटम में क्या करते हैं, दे डाई एंड डिसइंटीग्रेट, और बहुत सारे जेम्यूल्स इनसे रह जाते हैं। वो जेम्यूल्स थ्रू आउट द विंटर वायबल होते हैं। इसी तरह समर में भी होता है, जब कंडीशंस अगेन फेवरेबल होती है, व्हेन वाटर अवेलेबिलिटी इज लो, तो फिर जेम्यूल फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, सो फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, विद एबंडेंस ऑफ वाटर ये जेम्यूल जो है दे बिगिन टू हैच, और जो इनका कंटेंट्स है, लिविंग कंटेंट्स, escape थ्रू द माइक्रोपाइल, और फिर डेवलप करता है इनटू अ न्यू स्पॉन्जेस बाय कलेक्टिंग देमसेल्व्स टुगेदर। ठीक है, अच्छा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस ये डिस्कस कर लेते हैं। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह है, विच इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड ओवा। ये जो स्पर्म्स और ओवा या ये जो सेक्स सेल्स है, ये कहाँ से अराइज करते हैं, दे अराइज आइदर फ्रॉम आर्कियोसाइट्स, या तो आर्कियोसाइट से अराइज करेंगे, और कोएनोसाइट्स। ठीक है, ज्यादातर स्पॉन्जेस जो है ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, लेकिन फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्स एंड स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, अच्छा, oocytes जो है दे आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर ये प्रोड्यूस होते हैं, और फिर ये मेसोग्लिया में एंड रिमेन इनसाइड मेसोग्लिया, किस लिए, वेटिंग फॉर फर्टिलाइजेशन। अच्छा, इस फिगर में सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को दिखाया गया है। हम चूंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि स्पर्म जो है ये कहाँ से राइज होंगे, ये आर्कियोसाइट्स या कोइनोसाइट से। ठीक है, अच्छा, फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एम्ब्रियो जब बन जाता है, तो ये इनका जो लार्वी है वो फ्री स्विमिंग होता है। ठीक है, सो लार्वी पे भी आगे हम डिस्कशन करेंगे। ये लार्वी फिर क्या करता है, लार्वा सेटल्स एंड अटैच टू द बॉटम ऑफ और अदर सर्फेसेस। ठीक है, और फिर न्यू स्पॉन्जी में वो डेवलप कर जाता है। तो इस तरह से ये लाइफ साइकिल ये रिपीट करता रहता है। ठीक है, अच्छा, स्पर्म फॉर्मेशन, प्रीवियस स्लाइड में हमने कुछ सेल्स पढ़े कि इनसे स्पर्म बनते हैं। स्पर्म जो है एक्चुअली आर्कियोसाइट्स और ट्रोपोसाइट सेल से बनते हैं, लेकिन डिस्मोस्पोन्जी में कोएनोसाइट जो है वो स्पर्म्स बनाता है, और ये कोएनोसाइट जो है ये इस स्पॉन्जी की बॉडी को ऑस्कुलम के थ्रू लीव करता है। ठीक है, मतलब लार्ज नंबर में ऑस्कुलम के थ्रू निकल जाते हैं इस बॉडी से, और फिर जब ये स्पर्म्स वाटर के थ्रू दूसरे स्पॉन्जी की बॉडी में एंटर होंगे थ्रू कैनाल सिस्टम, और वहां से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में पहुंच जाएंगे, और वहां पे कोएनोसाइट जो है वो इनको ट्रैप करता है। ठीक है, सो कोएनोसाइट्स दे एक्ट एज नर्सिंग सेल, ठीक है, और नर्स सेल कह लें। ठीक है, दे ट्रांसपोर्ट द स्पर्म बॉडी विदाउट टेल टू द मेच्योर ओवा, उसको मतलब चूंकि इस स्पर्म का जो है अभी टेल नहीं है, इट इज विदाउट टेल, सो ये इसको ट्रांसफर करता है, ट्रांसपोर्ट करता है टू द मेच्योर ओवा, और वो मेच्योर ओवा जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि वो मेसोग्लिया में वेट करती हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, so ये वहां तक इसको पहुंचा देता है। तो मीन के जो कोएनोसाइट है इट एक्ट एज नर्स सेल। ठीक है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो फिर फ्यूज करता है विद द न्यूक्लियस ऑफ द ओवम, इंश्योरिंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इस फिगर में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जीज को दिखाया गया है। सो जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि डिफरेंट सेल जो है वो स्पर्म सेल में डेवलप करते हैं। सो लेट्स से एक डिस्मोस्पोजी में हमने पढ़ा कि कोएनोसाइट जो है उनसे स्पर्म बनते हैं। तो स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड बाय कोएनोसाइट्स, फिर ये स्पर्म जो है वाटर के थ्रू जाएंगे, या डिपेंड करता है ना कि अगर ये hermaphrodite नहीं है तो फिर वाटर के थ्रू इसके स्पर्म जो है वो फ्लोट करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की कि ऑस्कुलम को लीव करते हैं, वाटर के थ्रू जाते हैं, फिर केनाल सिस्टम के थ्रू दूसरे स्पॉन्जी की बॉडी में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है, मीजोहाइल में, वहां पर वो एग्स मौजूद है, जिसकी हमने बात की थी कि एग्स जो है ये आर्क्योसाइट की ट्रांसफॉर्मेशन से बने। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो फर्टिलाइज्ड एग है, कुछ ऐसे स्पीशीज है जो कि फर्टिलाइज्ड एग को रिलीज करते हैं इनटू द वाटर, लेकिन कुछ ऐसे है जो कि इसको रिटेन करते हैं अंटिल दे हैच, और फिर उसमें से लार्वी निकलते हैं, और ये जो लार्वी है ये फ्री स्विमिंग है, फिर उससे वो
न्यू साइट के साथ या न्यू रॉक के साथ सेटल होके वो न्यू स्पॉन्जी बनाता है। ठीक है। लार्वल डेवलपमेंट, जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा कि जो अर्ली डेवलपमेंट है ये मैटरनल स्पॉन्जी के बॉडी में होती है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्वल स्टेज। क्लीवेज जो है इसमें इट इज होलोब्लास्टिक एंड रेडियल। होलोब्लास्टिक का मतलब यह है कि पूरा जो एग है वो डिवाइड करता है और उससे क्या बनते हैं, फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टूला एंड गेस्टूला। सबसे पहले हम साइकोनाइट स्पॉन्जीज में डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं। इनके जो लार्वी है उनको हम स्टोमोब्लास्टूला कहते हैं। क्यों? सिंस इट हैज अ माउथ, और ये किस पे फीड करता है, नर्व सेल्स पे फीड करता है विद इन मेसोग्लिया एंड ग्रोज फॉर अ फ्यू डेज। ठीक है। फिर स्टोमोब्लास्टूला आफ्टर ग्रोइंग ये चेंज होता है इनटू एम्फीब्लास्टूला। ठीक है। अब ये कैसे चेंज होता है, बाय इन्वर्टिंग इनसाइड आउट, और ये जो फ्लैजिलेटेड सेल्स है वो ये क्या करता है, आउटर सरफेस पे ले आता है। किस लिए? ताकि लार्वा जो है ये स्विम कर सके वाटर में। तो सबसे पहले जो लार्वा प्रोड्यूस होता है उसको हम स्ट्रोमोब्लास्टूला कहते हैं। स्ट्रोमोब्लास्टूला नर्व सेल पे फीड करता है और ग्रो करता है फॉर अ फ्यू डेज। स्ट्रोमोब्लास्टूला ग्रो करने के बाद चेंज हो जाता है इनटू एम्फीब्लास्टूला। एम्फीब्लास्टूला में चेंज ये कैसे होता है, इसका जो फ्लैजिलेटेड सेल है इसको आउटर साइड पे ले आता है ताकि लार्वा जो है ये वाटर में स्विम कर सके। ठीक है। अब एम्फीब्लास्टूला क्या करेगा, इट विल लीव्स द स्पॉन्जी बॉडी एंड स्विम्स फ्रीली इन वाटर फीडिंग ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। इस फिगर में एम्फीब्लास्टूला लार्वी को दिखाया गया है। एम्फीब्लास्टूला एक्चुअली ये फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज है ऑफ साइकोन और बहुत सारे कैल्केरियस स्पॉन्जीज का। ठीक है। अच्छा, गेस्टुलेशन इनमें जो है इट इज बाय इन्वर्जिनेशन ऑफ माइक्रोमेयर। ठीक है। और जो फ्लैजिलेटेड सेल्स है, जैसे कि प्रीवियस स्लाइड में हमने बात की कि ड्यूरिंग लार्वल डेवलपमेंट चूंकि लार्वा फ्री फ्लोटिंग होता है तो ये फ्लैजिलेटेड सेल्स को आउटसाइड ऑफ द सरफेस ले जाया गया था। गेस्टुलेशन के दौरान इन फ्लैजिलेटेड सेल को दे आर ब्रॉट इनसाइड द बॉडी लाइनिंग ए केविटी, जो कि बाद में उस केविटी से उसमें से स्पॉन्जोसील बनता है। ठीक है। जो आउटर सरफेस पे सेल्स है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू पिनेकोसाइट्स। अब ये जो गेस्टुला है इट स्विम्स अबाउट एंड सेटल्स ऑन ए रॉक विद ब्लास्टोपोर अगेंस्ट द रॉक। ठीक है। और फिर ग्रो करता है टू फॉर्म ओलिंथस। ओलिंथस एक स्टेज है इनमें जो कि बिल्कुल लिटिल स्पॉन्जी की तरह हमें नजर आता है और फिर उसमें एक ऑस्कुलम लेटर ऑन बन जाता है। ठीक है। तो ये डेवलपमेंट है स्पॉन्जीज की। अच्छा, एस्कुनाइड और ल्यूकेनाइड स्पॉन्जीज में डेवलपमेंट पढ़ लेते हैं। ये जो एस्कुनाइड और ल्यूकेनाइड स्पॉन्जीज है इनके ब्लास्टुला को हम सीलोब्लास्टुला कहते हैं। क्यों? एज इट डज नॉट पोजेस अ माउथ, बल्कि उसमें एक ब्लास्टोसील होता है और फ्लैजिला ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। लार्वी जो है दे एस्केप्स फ्रॉम द स्पॉन्जी बॉडी और फिर स्विम्स अबाउट फ्रीली इन वाटर और वाटर में फ्रीली मूवमेंट करते हैं। ठीक है। गेस्टुलेशन इनमें कैसे होती है, इट टेक्स प्लेस बाय डीलेमिनेशन ऑफ द आर्क्योसाइट्स, जो कि कहां पर मौजूद है, विच आर लोकेटेड एट वन एंड ऑफ द ब्लास्टोसील। और ये आर्क्योसाइट जो है ये इस ब्लास्टोसील को ग्रेजुअली फिल करते हैं। ठीक है। और गेस्टुला जो है वो सॉलिड बन जाता है। ठीक है। अब ये सॉलिड गेस्टुला को हम स्टीरोगेस्टुला कहते हैं, या इसके दूसरे नाम जो है पेरिंकीमुला और पेरिंकीमिला। और ये क्या करता है, इट स्विम्स अबाउट फॉर सम टाइम और फिर ये किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होके ओलिंथस स्टेज में डेवलप करता है। ठीक है। जो इनर आर्कोसाइट्स है दे माइग्रेट टू फॉर्म पिनिकोसाइट्स ऑन द सरफेस, और जो आउटर फ्लैजिलेटेड सेल्स है दे माइग्रेट टुवर्ड्स इनसाइड ताकि कोएनोसाइट्स बनाए लाइनिंग द स्पॉन्जोसील। डेवलपमेंट विद रेगॉन लार्वा। स्पॉन्जिला में जो लार्वा है इट इज डिफरेंट फ्रॉम पेरिंकीमुला और इसको हम रेगॉन लार्वा कहते हैं बिकॉज इट हैज अ टेंट लाइक बॉडी विद अ ब्रॉड फ्लैट बेस। उसको हम हाइपोफेयर कहते हैं और बॉडी जिसकी है वो कोनिकल होती है और उसको स्पॉन्जोफेयर कहते हैं। ठीक है। उसका जो अपर एंड है वो नैरो होता है और वहां पर ऑस्कुलम जो है वो लोकेटेड है। ठीक है। देयर आर फ्लैजिलेटेड चेंबर्स
जो कि ओपन होते हैं टू द आउटसाइड बाय ऑस्टिया, और स्पॉन्जोसील में थ्रू एपोफाइल ओपन करते हैं, ठीक है। और ये जो सेडेंटरी लार्वा है, इट ग्रोज टू बिकम एडल्ट, ठीक है। तो ये स्पॉन्जेला में डेवलपमेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोगों के क्वेश्चंस को क्लास के टाइम पे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।